मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपना जो क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बौद्ध धर्म पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा था और हमने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। कल हमने केवल 15 क्वेश्चन देखे थे बौद्ध धर्म पर, हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रयास ये होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित 50-60 क्वेश्चंस को हम देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी संभावना होगी कि यहाँ से क्वेश्चन आए। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? जैसा कि आपको पता है कि जब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है, अभी क्वेश्चन आप यहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे कि जो बौद्ध संघ है उसकी स्थापना बुद्ध ने कहाँ पर की थी। ठीक है, तो आप हम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। बाकी जब बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया था तो प्रारंभ में उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद बुद्ध जब यात्रा पर निकले तो वो कपिलवस्तु जब पहुंचे, यानी कि अपने घर जब पहुंचे, तो उनकी जो विमाता या सौतेली माँ है महाप्रजापति गौतमी, वो उन्होंने बुद्ध से कहा कि वो संघ में प्रवेश करना चाहती हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बौद्ध संघ में प्रवेश जो किया जाता था उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था। जब प्रवेश का उसके लिए एक संस्कार होता था जिसको कहा जाता था उपसंपदा, यानी कि बौद्ध संघ में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसके लिए उपसंपदा नाम दिया गया। और एक शब्द और आता है प्रवज्या। जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन में प्रवेश करता था तो उसके लिए प्रवज्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो महाप्रजापति गौतमी है उन्होंने प्रवज्या की बात की, लेकिन बुद्ध ने जो है उन्हें मना कर दिया। उसके बाद बुद्ध जो है कपिलवस्तु से चले गए वैशाली, और उन्हीं के पीछे पीछे जो गौतमी है वो वैशाली पहुंची और उन्होंने वहां पे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद से काफी रिक्वेस्ट की, और आनंद ने फिर जाकर जो है बुद्ध से काफी रिक्वेस्ट की, और बुद्ध के कहने पर ही जो है आनंद के कहने पे जो है बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका हो जाएगा वैशाली। ठीक है, श्रावस्ती, राजगिरी और कृष्णगढ़ आंसर नहीं होगा, क्योंकि वैशाली में ही बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने दी। श्रावस्ती इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है बुद्ध के जीवन में, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो श्रावस्ती है सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने आपका श्रावस्ती में दिया था, और श्रावस्ती जो है वो आपका कोसल महाजनपद की राजधानी थी। और बुद्ध के समय में कोसल के जो शासक थे वो थे आपके प्रसेनजीत। राजगिरी का संबंध बौद्ध धर्म से क्या है? तो राजगिरी जो है वो आपका मगध महाजनपद की राजधानी थी, और राजगिरी में एक गुफा थी आपकी सप्तपर्णी गुफा, जहां पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और शासक कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी जो तीसरा चौथा ऑप्शन जो है आपका कुशीनगर जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, और यहीं पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये आपके 4 ऑप्शन है इसमें, जिसमें सही ऑप्शन जो है आपका वैशाली। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। इसके 4 ऑप्शन देखें कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें आप जानते हैं क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है आपका त्रिदेव कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहा जाता है। हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि त्रिदेव का कॉन्सेप्ट में है महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, और तीसरा है गांधी जी के 3 बंदर। तो हम यहाँ बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें गांधी जी के 3 बंदर का कोई सेंस बनता नहीं है, महावीर का कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आपको पता होगा कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसे त्रिपिटक कहा जाता है, और ये 3 है। 3 कौन कौन से हैं? तो एक है आपका सुत्त पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से जो है आप त्रिपिटक कहते हैं। तो अब ये आपके 3 पिटक हो गए, अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों पिटकों में क्या है? इसमें सुत्त पिटक है, इसमें बुद्ध के उपदेश वगैरह हैं। विनय पिटक में क्या है कि इसमें जो बौद्ध संघ है उसके नियम कानून वगैरह दिए हैं, अनुशासन संबंधी नियम दिए हुए हैं।
अभिधम्म पिटक में क्या है कि जो बुद्ध के उपदेश वगैरह हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं इन्हीं को कंबाइंड रूप से हम त्रिपिटक कहा जाता है। और इन त्रिपिटकों की जो भाषा है तीनों की वो है आपकी पाली। ये जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखी गई है। आपने देखा भी होगा कि जो बुद्ध हैं वह अपना जो उपदेश वगैरह दिया करते थे तो उसके लिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा को अपनाया था, और उस समय जो जनसाधारण की जो एक बहुत ही प्रमुख भाषा थी पाली, उसमें उन्होंने उपदेश दिए थे। अगला जो पॉइंट है इससे वो ये है कि जो सुत्त पिटक है इसकी रचना किसने की? तो सुत्त पिटक की जो रचना है वो आपकी आनंद ने की, ठीक है, जो कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। विनय पिटक की जो रचना है वो उपाली के द्वारा की गई। और इन दोनों जो ग्रंथ है इनकी जो रचना हुई है वो प्रथम बौद्ध संगति जो कि बुद्ध के मृत्यु के वर्ष यानी कि 483 बीसी में ही की गई थी। और तीसरा जो अभिधम्म पिटक है इसका संकलन किया गया था तीसरी बौद्ध संगति में जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो इससे ये रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? देखिए स्तूप का मतलब होता है ढेर, जो वस्तुओं का जो ढेर होता है उसे ही स्तूप कहा गया है। और आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म में बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं। जैसे अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। फिर आप सांची के स्तूप का नाम सुनते हैं जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। भरहूत के स्तूप का नाम सुनते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे स्तूप हैं। तो नॉर्मली हमें जब भी हमें स्तूप दिखाई देता है तो स्तूप का संबंध हमको बौद्ध धर्म से दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया कि स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो अगर आप केवल बौद्ध धर्म से उसके संबंध को देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि जातक कथाओं में जो है आपका स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया होगा, क्योंकि इन चारों ग्रंथों में जातक कथा का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्तूप शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है वह आपका मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जो कि आपका ऋग्वैदिक काल का है, उसमें आपका स्तूप शब्द प्रयोग किया गया है। उसमें कई जगह पे ऋग्वेद में ही जो है आग की जो लपटें जो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं उसके लिए भी स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। नॉर्मली जो स्तूप है उसका मतलब होता है वस्तु का ढेर, और सबसे पहले इसका प्रयोग आपका ऋग्वेद में मिलेगा। बाकी अर्थशास्त्र में जब जाएंगे तो अर्थशास्त्र के रचयिता का आप नाम जानते ही हैं, कौटिल्य या चाणक्य। और इससे हमें मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। और एक खासियत है अर्थशास्त्र की, इसकी विषय वस्तु को लेकर आप ध्यान देंगे, इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन जो इसकी विषय वस्तु है वह राजनीतिक है, प्रशासनिक है, न कि इकोनॉमिकल है। तो अर्थशास्त्र जो है वो एक राजनीतिक किताब है, एक प्रशासनिक किताब है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो प्रशासनिक है। और साथ में जो अर्थशास्त्र है वो आपका 15 भागों में बटा हुआ है, जिसको कहते हैं कि 15 अधिकरण में बटा हुआ है। तीसरा जो है हमारा जातक कथा है। जातक कथा जो जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाएं दी गई हैं। और जातक कथा के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि जो जातक कथा है वह सुत्त पिटक जो कि 5 भागों में विभाजित है, उसी में से एक भाग है खुद्दक निकाय, उसका हिस्सा है जातक कथाएं। और इसमें बुद्ध के 550 से ज्यादा पुनर्जन्मों की कहानियां दी गई हैं। अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण का एक ग्रंथ है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। और इसकी जो रचना है वह आपका पाणिनि जो कि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे उन्होंने की है। और पाणिनि जो है वह जो सुंग शासक थे, सुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग, उनके दरबार जो पाणिनि थे वह नंद वंश के जो आपके जो बहुत ही प्रमुख शासक हैं महापद्म नंद, उनके समकालीन थे। जो पुष्यमित्र सुंग है उनके जो समकालीन हैं वह है आपके पतंजलि, जबकि जो महापद्म नंद हैं उनके समकालीन जो है आपके पाणिनि हैं। और पाणिनि की जो किताब है आपकी अष्टाध्यायी, उसी पर एक टीका लिखी है पतंजलि ने, जिसे हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। तो इसमें यह पूछा गया है बेसिकली जो अनात्मवाद है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है या किस दर्शन से जुड़ा हुआ है। अनात्मवाद का कॉन्सेप्ट है कि इसमें आत्मा के अस्तित्व को विश्वास नहीं किया जाता। जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताए जाएंगे, जिसमें एक सिद्धांत आपको बताया जाएगा क्षण भंगुरता या क्षणिकवाद का, जिसमें कहा जाएगा कि संसार क्षणिक है और ये नष्ट होता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। तो वो एक क्षणिकवाद का है। फिर आपको बौद्ध धर्म में ही आपको पुनर्जन्म
का कॉन्सेप्ट मिलेगा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें पुनर्जन्म की बात की गई है, लेकिन जो पुनर्जन्म है उसका जो कारण है वह आत्मा ना होके वो क्या माना जाता है, कर्म को माना जाता है। जो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे इसी का दर्शन है आपका अनिश्वरवादिता। अनिश्वरवादिता जिसका मतलब होता है कि ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को ये मानते ही नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है, यानी कि इस आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, ठीक है, अनात्मवादी है। इसी तरह से बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि माध्यमिक विचारधारा को है, जिसमें आप कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया, आर्य सत्यों के बारे में बताई, तो बहुत सारी चीजें आपको बौद्ध दर्शन में मिलेंगी। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका, उसमें आपका अनात्मवाद की बात की गई है, यानी कि बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता। बाकी के जो दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन है जिसके प्रतिपादक आपके कपिल मुनि हैं, और बुद्ध के जो पहले गुरु थे अलाल कलाम, वह इसी दर्शन से जुड़े हुए थे, तो वहां पे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। वेदांतों में भी जो है आपका आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। जैन दर्शन, इसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। वहां पे बताया जाता है कि जो पुद्गल होता है वो आपके जो कि एक कर्म पदार्थ होता है वह आपके आत्मा से जुड़ जाता है, फिर एक नए प्रकार के लेस्य रंग का निर्माण करता है, जिसमें 6 कलर बताए गए हैं। तो जैन दर्शन भी जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो इन चारों ऑप्शन में केवल जो बौद्ध दर्शन है वह आत्मा के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता। लेकिन एक बौद्ध धर्म की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे बौद्ध धर्म को आप देखेंगे तो यह हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, चक्रयान, तो ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म की एक शाखा है सामित्य। तो बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में केवल सामित्य ही वह शाखा है जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखती है। इसके अलावा और कोई भी जो बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो अनात्मवाद का बौद्ध दर्शन से संबंध है, जिसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, सामित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। तो देखिए ये जो चारों प्लेस हैं वहां पे स्तूप बने हुए हैं, और यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्तूप है जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो अगर आप देखेंगे सारनाथ में आपका धम्मेक स्तूप है, और सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र वहीं पे आपका परिवर्तित हुआ था। तो यहाँ पे जो स्तूप है वो धर्म चक्र का सिंबल है। तो इसलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि जो सारनाथ या ऋषिपत्तनम है उसका संबंध धर्म चक्र से है। तो यहाँ पे जो भी स्तूप बना होगा उसका संबंध किससे होगा, धर्म चक्र से। दूसरा हम देखते हैं बोधगया। बोधगया में क्या हुआ कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे जो भी स्तूप बनाया गया होगा उसका संबंध कहीं ना कहीं संबोधि की घटना से होगा। कुशीनगरा जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे जो स्तूप है वह महापरिनिर्वाण का सिंबल है। लेकिन जो सांची है, सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, अभी आरआरबी में जो पेपर हुआ ग्रुप डी का उसमें यह क्वेश्चन पूछा भी हुआ था। तो जो सांची का जो स्तूप है उसका संबंध बुद्ध के किसी जीवन की घटना से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किस धर्म से है। अभी जस्ट इससे 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि बौद्ध दर्शन में आपका क्षणिकवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवादिता जैसे सिद्धांत दिए हैं। तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्षणिकवाद को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षणिकवाद जिसे कह सकते हैं कि अस्थिरता है, मतलब संसार बन रहा है, बिगड़ रहा है, यानी कि संसार जो है वो क्षणभंगुर है, इसका संबंध किस दर्शन से है। तो ये आपका बौद्ध दर्शन से। जैसे जैन धर्म तो मानता है कि सृष्टि शाश्वत है, अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल तक चलेगी। तो वहां पे अनादि शाश्वतता का या नित्यता का सिद्धांत है, जबकि बौद्ध धर्म में क्या है आपका क्षणिकवाद का सिद्धांत है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो एक राइटर थे सर अर्नाल्ड करके कोई राइटर थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, एक बौद्ध ग्रंथ था ललित विस्तार, उसी के पर आधारित एक किताब लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो जो गौतम बुद्ध जो है उन्हीं को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बाकी महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जब क्वेश्चन देखेंगे तब देखेंगे, और स्वामी विवेकानंद से भी जब हम
आधुनिक भारत में जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो हम स्वामी विवेकानंद से संबंधित टर्म्स को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म के ललित विस्तार पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया कि ललित विस्तार पर आधारित एक किताब लिखी गई लाइट ऑफ एशिया के नाम से, जिसके राइटर कौन है? सर एडविन अर्नॉल्ड। तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा। बाकी जो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, इन लोग ने बुद्ध के बारे में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म की एक अभिन्न विशेषता मानी जाती है, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में। लेकिन यदि आप भारत में देखेंगे कि मूर्ति पूजा का जो शुरुआत है, जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, उसकी शुरुआत मानी जाती है कि वह बौद्ध धर्म से हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म को अगर आप देखेंगे तो कनिष्क के शासनकाल को देखेंगे या कुषाण वंश के शासनकाल को देखेंगे तो वहां पे आपका तीन, उस समय जो है भारत में दो, उत्तर भारत में दो मूर्ति कला शैली प्रचलित थी। एक थी गांधार शैली, जिसे इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, जिसमें जो भी मूर्तियां बनाई गई थी तो वह यूनानी देवताओं से प्रभावित थी। इसमें जो मूर्ति बनाई गई है बुद्ध की, उसको नॉर्मली देखने पे ऐसा लगता है कि वह महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं है, वह यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियां हैं, क्योंकि इसमें बाल घुंघराले हैं, बुद्ध की मूछें हैं, कपड़ों में सिलवटे वगैरह हैं, तो इस तरह की मूर्ति वहां पे बनाई गई है। दूसरी एक मूर्ति कला शैली इस समय प्रचलित थी, मथुरा कला शैली। तो मथुरा जो शैली है ये विशुद्ध भारतीय शैली है। जैसे हमारे यहाँ जब भी आप किसी देवी देवता को देखते हैं तो उनके चेहरे पर आपको तेज दिखाई देगा, चेहरा बहुत ही शांत होगा, आभा मंडल दिखाई जाएगा। तो ऐसा गांधार कला शैली में नहीं है, ऐसा केवल मथुरा कला शैली में है। और बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो आपका मथुरा कला शैली में बनी थी। तो भारत में जो मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो आपका बौद्ध धर्म से शुरू हुआ, और सबसे पहले जो है मथुरा कला शैली में ही बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू हुई। इसके अलावा एक और मूर्ति कला बहुत ही फेमस थी, अमरावती, जो सातवाहन काल की थी, वो तो साउथ इंडिया में थी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? देखिए, जैसे गीता में कहा गया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो एक कहावत है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार होता है। तो हिंदू धर्म में आपका दशावतार का कॉन्सेप्ट है, जिसमें समय समय पे जो विष्णु जी हैं वह अवतार लेते हैं, जिसमें अंतिम अवतार अभी होना है कल्कि अवतार। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको अभी बताया कि जो जातक कथाएं हैं जिसमें बुद्ध के जीवन की पुनर्जन्म की कहानियां हैं, तो उसमें आपको 550 पुनर्जन्म की कहानियां मिल जाएंगी। तो बुद्ध के जन्म के बाद, यानी बुद्ध जो अवतार हुआ था उसके बाद एक और जन्म होना है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो वही नाम आपका पूछा गया कि जो अगला जन्म होगा बुद्ध का, उसका क्या नाम होगा। जैसे हिंदू धर्म में विष्णु का जो अवतार होगा उसका नाम कल्कि होगा, वैसे ही जो अगले बुद्ध जन्म लेंगे तो उनका नाम क्या होगा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि और लोकेश्वर। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका मैत्रेय है। और आज के समय में देखेंगे तो कुशीनगर जनपद में एक परियोजना भी चल रही थी आपकी मैत्रेय के नाम से, और बहुत सारी परियोजनाएं हमेशा मैत्रेय के नाम से चलाई जाती हैं। तो एक्चुअल में यह बुद्ध के अगले होने वाले जन्म के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 26, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए, बुद्ध ने जो मूर्तियां बनी हैं वो अलग अलग मुद्राओं में, कहीं पे आप उनको देखेंगे अभय की मुद्रा है जिसमें वो अभय दान देते हुए दिखाई देंगे। फिर एक जहां वो ध्यान, नॉर्मली इसी तरह की मूर्ति आपको देंगे जिसमें वो ध्यान लगाए बैठे हैं। फिर एक धर्म चक्र की मुद्रा है, फिर एक भूमि स्पर्श की मुद्रा है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस समय उन्होंने धर्म चक्र को ही परिवर्तित कर दिया था। तो यहाँ पे जो मुद्रा है वो आपका क्या हो जाएगा? धर्म चक्र की मुद्रा हो जाएगी, क्योंकि प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई है प्रथम उपदेश के समय, उसे धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो देखिए, जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उसी समय उस समय की घटना के आधार पर एक मूर्ति बनाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है।
और इसमें होता क्या है कि जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो वो अपनी शुचिता का प्रमाण देने के लिए धरती पर हाथ रखते हैं, धरती को साक्षी मानते हैं और बताते हैं कि जो मार है यानी कि जो कामदेव हैं उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया किंतु वह असफल रहा। तो इसी चीज को बताने के लिए वो धरती को साक्षी मानते हैं, तो भूमि जो है अपना जो हाथ है वो भूमि पर रखते हैं, तो इसे ही भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं अतः धरती में विलीन हो जाते हैं अतः जीवन संक्रमणशील है। तो ये 3 ऑप्शन है। चौथा इसमें दिया हुआ है कि ये अभी दोनों सही है, ये तो आपका गलत है क्योंकि आंसर इसमें है। जैसे कि भी आपको बताया कि जब वो तपस्या कर रहे हैं उस समय जो मार जो कि कामदेव हैं वो आते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, तो बुद्ध जब उससे प्रभावित नहीं होते हैं तो इसको प्रमाणित करने के लिए वो धरती को साक्षी मानते हैं। या तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रलोभन मिला उसके बाद भी जो है उन्होंने अपनी शुद्धता और शुचिता को बनाए रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? देखिए बौद्ध धर्म में शून्यवाद का भी कॉन्सेप्ट है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं कौन? तो इसमें देखेंगे पहला जो नाम दिया हुआ है नागार्जुन, नागसेन, आनंद और अश्वघोष। तो हम चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं अश्वघोष। देखिए अश्वघोष जो है जो कि कनिष्क के शासनकाल में थे और चौथी जो बौद्ध संगति है उसके उपाध्यक्ष भी थे। तो इनका जो सिद्धांत है वो शून्यवाद नहीं है। आनंद ये इनका भी सिद्धांत जो है वो शून्यवाद नहीं है, ये बुद्ध के क्या है सबसे प्रिय शिष्य हैं। नागसेन के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो नागसेन है इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है मिलिंद पन्हो, जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। और इसमें होता क्या है कि जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है इनका जो हूण शासक थे मिनांडर, जिनका दूसरा नाम मिलिंद है, उनके साथ एक वार्ता होती है। इसी वार्ता को इसमें संकलित किया गया है जिसमें मिनांडर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का आंसर देते हैं नागसेन और उनसे प्रभावित होकर जो मिनांडर है वो आपका बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो शून्यता का सिद्धांत इनसे भी संबंधित नहीं है। जो शून्यता का जो सिद्धांत है उसका संबंध जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक है आपके नागार्जुन, उनसे संबंधित है। इनका एक सिद्धांत है सापेक्षिकता का भी सिद्धांत है और चूंकि सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने भी दिया है इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका जो सीधा आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कार्ले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कन्हेरी। बाकी अजंता, एलोरा और कार्ले जो है जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहां पे इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो आपको बताया था कि जब बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब वह उरुवेला यानी कि बोध गया से जब ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ जब पहुंचते हैं तो वहां पे वह अपना पहला उपदेश पंचवर्गीय ब्राह्मणों को देते हैं और पंचवर्गीय ब्राह्मणों को दिए गए प्रथम उपदेश में ही वो 4 आर्य सत्यों के बारे में बता देते हैं, जिसका उल्लेख आपका संयुक्त निकाय में किया गया है जो कि आपका सूत्र पिटक का हिस्सा है। तो उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या है? तो उसमें पहला जो आर्य सत्य था वो था आपका दुख है, जिसका मतलब है कि संसार दुखमय है, दुख से भरा पड़ा है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब होता है दुख का कारण, जिसमें जो आपका पहला हो जाएगा ये। और दूसरा क्या है? दुख का समुदाय यानी कि दुख का कारण। फिर जब अगर कोई दुख है तो दुख का कारण भी होगा और जब कारण है तो उसका कोई ना कोई समाधान होगा, तो यानी दुख का निरोध है, यह तीसरा हो जाएगा। और जब दुख का निरोध है तो उसका मार्ग क्या है, यह आपका चौथा हो जाएगा। और इसी हिसाब से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, डी, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता भी होगा कि जो दुख निरोध का जो मार्ग है उसी को अष्टांगिक मार्ग या माध्यमिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि अष्टांगिक मार्ग या माध्यमिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आगे हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड अभी कुछ और क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि जो यह टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू।
Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.